बहुत पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में सेठ रामदयाल अपनी पत्नी सुशीलाबाई और बेटे अर्जुन के साथ रहता था। उनका घर बड़ा नहीं था, लेकिन वहां की पवित्रता, सफाई और सादगी इतनी थी कि लोग कहते, सेठ जी के घर में तो माँ लक्ष्मी खुद रहती हैं। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ सुशीलाबाई आंगन बुहारती, तुलसी पर जल चढ़ाती, दीपक जलाकर पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलाती। चूल्हे के पास बैठकर वह धीरे धीरे भजन गुनगुनाती और घर में एक अजीब सी शांति रहती थी। सेठ रामदयाल मेहनती और ईमानदार व्यापारी था। उसका मानना था कि सच्चाई और स्वच्छता में ही समृद्धि का रहस्य छिपा है। उनका बेटा अर्जुन भी माँ के संस्कारों में पला-बढ़ा था। वह रोज देखता कि कैसे माँ हर चीज में अनुशासन और श्रद्धा रखती हैं। गांव की औरतें कहती, सेठानी का घर किसी मंदिर से कम नहीं। सचमुच वह घर सिर्फ ईंट पत्थर का नहीं था, बल्कि आस्था और भक्ति की नींव पर खड़ा एक तीर्थ था। वहां हर कोने में मां लक्ष्मी का आशीर्वाद झलकता था। एक दिन अचानक सुशीलाबाई को तेज बुखार आ गया। पहले तो सबने सोचा कि यह सामान्य थकान है, लेकिन कुछ ही दिनों में उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। वह जो रोज सुबह उठकर घर को संवारती थीं, अब बिस्तर पर पड़ गईं। धीरे धीरे घर की चमकदमक और अनुशासन ढीला पड़ने लगा। आंगन में झाड़ू देर से लगती, तुलसी पर जल चढ़ना रुक गया। सेठ रामदयाल की आंखों में चिंता उतर आई। वह रात को आकाश की ओर देखकर मन ही मन कहता, माँ लक्ष्मी, अगर मुझसे कोई भूल हुई हो तो क्षमा करना। लेकिन उत्तर में सिर्फ हवा की हल्की सरसराहट सुनाई देती। अर्जुन माँ के पास बैठकर उनके पैर दबाता और कहता, अम्मा, घर अब वैसा नहीं रहा। माँ मुस्कुराती, पर भीतर जानती थी कि घर की बरकत घर की स्त्री से जुड़ी होती है। धीरे धीरे घर में शांति की जगह सन्नाटा बस गया। ऐसा लगता था जैसे घर की आत्मा धीरे धीरे खो रही हो। समय बीतता गया। एक दिन सेठ रामदयाल ने तय किया कि अब अर्जुन की शादी कर दी जाए। वह चाहता था कि नई बहू आकर घर को फिर से वैसे ही सजा दे जैसे पहले उसकी पत्नी करती थी। कुछ ही दिनों में एक रिश्ता तय हुआ। लड़की का नाम राधा था, संस्कारी, विनम्र और सुंदर। शादी सादगी से परंतु पूरे रीति रिवाजों के साथ हुई। जब राधा ने पहली बार उस घर में कदम रखा तो सुशीलाबाई की आंखों में चमक लौट आई। राधा भी भक्तिभाव से भरी थी। सुबह जल्दी उठकर सफाई करती, तुलसी को प्रणाम करती और रसोई में भोग बनाती। कुछ ही दिनों में घर में फिर से शांति, रौनक और बरकत लौट आई। सेठ रामदयाल खुश था। उसे लगता था जैसे माँ लक्ष्मी फिर से उनके द्वार पर लौट आई हो। पूरे गांव में चर्चा होने लगी, सेठ जी के घर में अब फिर से माँ लक्ष्मी बस गई हैं। लेकिन समय के साथ राधा की दिनचर्या बदलने लगी। पहले जो वह सूरज से पहले उठती थी, अब देर तक सोने लगी। आंगन की सफाई टलने लगी, तुलसी के पास मिट्टी सूखने लगी। एक सुबह सुशीलाबाई ने धीरे से कहा, बेटी, सफाई ही लक्ष्मी का पहला रूप है। जब घर गंदा होता है तो देवी बाहर चली जाती हैं। राधा मुस्कुरा दी और बोली, माँ जी, ये तो बस पुरानी बातें हैं। सास ने फिर समझाया, बेटी, सफाई केवल झाड़ू लगाने से नहीं होती, यह मन और विचार की भी होती है। लेकिन राधा ने ध्यान नहीं दिया। अब घर की वह पुरानी महक कम होने लगी। शाम की पूजा में घंटी की आवाज की जगह सन्नाटा छाने लगा। यह कहानी अब एक गहरी सीख की ओर बढ़ रही थी। जब स्त्री की लापरवाही शुरू होती है तो बरकत का जाना तय हो जाता है। धीरे धीरे राधा की छोटी छोटी लापरवाहियां घर की बरकत पर भारी पड़ने लगीं। एक दिन वह झाड़ू लगा रही थी, तभी झाड़ू गलती से उसके पैर से लग गई। सुशीलाबाई ने तुरंत टोका, बेटी, झाड़ू को पैर मत लगाना, यह माँ लक्ष्मी का प्रतीक होती है। राधा हंस दी, अरे माँ जी, यह तो बस झाड़ू है।
सास ने गंभीर स्वर में कहा, यही तो गलती है बेटी, जब हम छोटी बातों को हल्के में लेते हैं तब बड़ी बरकतें रूठ जाती हैं। लेकिन राधा ने बात को मजाक में उड़ा दिया। कुछ ही दिनों में राधा देर रात तक जागती, सुबह देर से उठती और कभी कभी रसोई में झूठे बर्तन भी छोड़ देती। एक रात सुशीला बाई पानी पीने उठीं तो देखा रसोई में झूठे बर्तन चूल्हे के पास पड़े हैं। उन्होंने धीरे से कहा, बेटी, माँ अन्नपूर्णा के आसन पर गंदगी मत छोड़ो, इससे बरकत चली जाती है। पर राधा ने कहा, माँ जी, मैं सुबह साफ कर दूंगी। धीरे धीरे ये कल सुबह वाला भाव घर में आदत बन गया। अब सुबह की तुलसी पूजा छूटने लगी थी, शाम का दीपक देर से जलता था। राधा की इन लापरवाहियों ने वह ऊर्जा तोड़ दी जो घर को एक मंदिर बनाती थी। सेठ रामदयाल भी महसूस करने लगा था कि अब घर में कुछ कमी सी है, पर समझ नहीं पा रहा था कि कहाँ। घर की दीवारों ने जैसे अपनी चमक खो दी थी। दिन बीतते गए और धीरे धीरे घर में सब बदलने लगा। पहले जो व्यापार हर महीने लाभ देता था, अब घाटे में जाने लगा। गोदाम में अनाज में कीड़े पड़ गए। पुराने ग्राहक दूर होने लगे। सेठ रामदयाल परेशान रहने लगा। एक रात उसने सुशीला बाई से कहा, लगता है माँ लक्ष्मी रूठ गई हैं। सुशीला बाई ने कहा, माँ कभी बिना कारण नहीं रूठती। जब हम अपने कर्मों में ढिलाई लाते हैं तो बरकत भी पीछे हट जाती है। अब घर की दीवारों पर धूल जमने लगी थी, तुलसी की मिट्टी सूख गई थी और पूजा की घंटी शायद ही कभी बजती थी। राधा अब थकीतकी सी रहती। उसे लगता यह सब संयोग है। लेकिन धीरे धीरे घर की हवा भी भारी होने लगी, जैसे कोई अदृश्य छाया वहां बस गई हो। हर रात जब दीपक बुझता, ऐसा लगता मानो प्रकाश ने भी उस घर से मुंह मोड़ लिया है। सेठ रामदयाल की मेहनत का फल घटता जा रहा था। घर में जो पहले भजन गूंजते थे, अब वहां आहें सुनाई देती थीं। यही वो समय था जब लक्ष्मी का घर से जाना शुरू हुआ था और किसी ने इसे महसूस तक नहीं किया। एक शाम जब सूरज ढलने को था, राधा ने झाड़ू उठाई और आंगन बुहारने लगी। सुशीला बाई ने तुरंत कहा, बेटी, शाम को झाड़ू नहीं लगाते, इस वक्त माँ लक्ष्मी घर में प्रवेश करती हैं। राधा ने बिना रुके कहा, माँ जी, जब दिन में समय नहीं मिलता तो शाम को ही कर लेती हूँ, इससे क्या फर्क पड़ता है? सास ने धीरे से कहा, फर्क पड़ता है बेटी, शाम का झाड़ू बरकत को बाहर निकाल देता है। राधा मुस्कुराई, अब जमाना बदल गया है माँ जी, लोग ये सब बातें नहीं मानते। सुशीला बाई चुप रह गईं, मगर उनकी आंखों में चिंता थी। कुछ दिन बाद फिर वही हुआ। रसोई में झूठे बर्तन, तुलसी सूखी और झाड़ू कोने में पड़ी। अब सुशीला बाई का धैर्य भी टूटने लगा था। उन्होंने कहा, बेटी, सफाई में देर बरकत को दूर ले जाती है। पर राधा ने झुंझलाकर कहा, माँ जी, आप हर बात में देवी मत ढूंढिए। सास ने गहरी सांस ली, बेटी, ये देवी नहीं, जीवन के नियम हैं। जो इन्हें तोड़ता है उसका सुख भी टूट जाता है। यह कहकर वह चुप हो गईं, लेकिन उनके शब्द जैसे दीवारों पर गूंज गए। समय बीता और अब घर में अशांति बढ़ गई थी। व्यापार में नुकसान, रिश्तों में खटास और घर की पवित्रता का अंत। एक दिन सेठ रामदयाल ने गुस्से में कहा, अब बहुत हो गया। यह सब तेरी ही वजह से हुआ है राधा। तेरे आने के बाद घर की बरकत चली गई। राधा सन्न रह गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने कांपते हुए कहा, पिताजी, मैंने किसी का बुरा नहीं चाहा। बस सफाई में कभी देर हो गई, पूजा कभी छूट गई। सेठ ने कठोर स्वर में कहा, औरत के कर्मों से ही घर की नींव टिकती है। जब वह ही ढीली हो जाए तो घर ढह जाता है। अब जा, जब तक तेरे मन और घर दोनों पवित्र न हो, इस दहलीज पर मत लौटना। राधा स्तब्ध खड़ी रही, फिर बिना कुछ बोले सिर झुकाकर चली गई। रात अंधेरी थी, रास्ता सुनसान, पर उसके मन में पश्चाताप की आग जल रही थी। उसने ठान लिया, माँ लक्ष्मी से क्षमा मांगेगी।
एक पुराने बरगद के नीचे बैठी वह रोते हुए बोली, माँ, मैंने भूल की है, अब सच्चा पश्चाताप करूंगी। 3 दिन तक उसने अन्नजल ग्रहण नहीं किया। उसका शरीर कमजोर होता गया, पर मन मजबूत। उसकी पुकार इतनी सच्ची थी कि स्वर्ग तक पहुंच गई। तीसरे दिन जब सूर्य ढलने को था, अचानक चारों ओर सुनहरी आभा फैल गई। राधा ने आंखें खोलीं, सामने मां लक्ष्मी का दिव्य रूप खड़ा था। वह रोते हुए बोली, मां, मुझसे गलती हुई। मैंने आपकी रीति का सम्मान नहीं किया। सासू मां की बातों को अंधविश्वास समझा। अब सब कुछ खो दिया। मां लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, तूने गलती की है, पर स्वीकार कर ली, यही तेरा प्रायश्चित है। जान ले, मैं तभी दूर जाती हूँ जब स्त्रियां इन 10 गलतियों को करती हैं। फिर उन्होंने कहा, पहली गलती, झाड़ू को पैर लगाना। दूसरी, झूठे बर्तन चूल्हे पर छोड़ना। तीसरी, देर तक सोना। चौथी, शाम को झाड़ू लगाना। पांचवी, आंगन की गंदगी को अनदेखा करना। छठी, दहलीज पर बैठना। सातवीं, रसोई में अपवित्रता रखना। आठवीं, झगड़ा और कटुता फैलाना। नौवीं, श्रद्धा में कमी लाना। और 10वीं, सास की सीख को न मानना। ये सब मुझे दूर कर देती हैं। मां लक्ष्मी का स्वर कोमल लेकिन गूंजता हुआ था, मैं वहीं बसती हूँ जहाँ स्वच्छता, श्रद्धा और सच्चा मन हो। याद रखो, यह परंपरा नहीं, जीवन का संतुलन है। मां लक्ष्मी के वचन सुनकर राधा की आंखों से आंसू झरते रहे। उसने सिर झुकाकर कहा, मां, अब मैं कभी इन नियमों को नहीं तोड़ूंगी। सफाई, पूजा और श्रद्धा मेरे जीवन का आधार होगा। जैसे ही उसने प्रण लिया, वह प्रकाश विलीन हो गया। राधा ने आंसुओं में मुस्कुराते हुए गांव की ओर कदम बढ़ाए। जब उसने ससुराल की दहलीज पार की, सुशीला बाई दौड़कर आईं और उसे गले लगा लिया। राधा बोली, माँ जी, मैंने सब समझ लिया। सफाई ही लक्ष्मी का पहला रूप है। उसी दिन से घर में फिर से तुलसी के पास दीपक जला, झाड़ू का आदर हुआ और रसोई चमकने लगी। धीरे धीरे व्यापार फिर चल पड़ा। बरकत लौटी, शांति लौटी। गांव वाले कहते, देखो, सेठ जी के घर में फिर मां लक्ष्मी बस गई हैं। सुशीला बाई मुस्कुराईं और बोली, जब औरत जागती है, तभी घर में देवी लौटती है। और यही इस साखी का सार है। सफाई केवल झाड़ू नहीं, यह भक्ति का पहला कदम है। समय धीरे धीरे अपनी गति से आगे बढ़ गया। राधा अब वही पुरानी बहू नहीं रही थी, जो हर बात को अंधविश्वास समझती थी। उसके भीतर एक नई समझ, नई श्रद्धा और नई जिम्मेदारी का जन्म हो चुका था। अब सुबह होने से पहले ही वह उठती, आंगन बुहारती, तुलसी पर जल चढ़ाती और पूरे घर में धूपदीप की सुगंध फैलाती। उसके हाथों की हर क्रिया में भक्ति झलकती थी और चेहरे पर सच्चा संतोष। घर की दीवारें जो पहले उदासी से भरी थीं, अब फिर से चमक उठीं। तुलसी के पास फिर दीपक जलने लगा और रसोई में मां अन्नपूर्णा का भोग तैयार होने लगा। जो घर कभी सन्नाटे से घिरा था, वहां अब फिर से हंसी और भजन की ध्वनि गूंजने लगी। सेठ रामदयाल अब पहले से ज्यादा शांत था। उसकी आंखों में वो संतोष था जो किसी धन से नहीं, बल्कि घर की सच्ची पवित्रता से आता है। सुशीला बाई अक्सर कहती, जब घर की औरत श्रद्धा से जागती है, तो घर में देवी स्वयं बसती हैं। अर्जुन अब अपने माता पिता की सेवा में लगा रहता और राधा के साथ मिलकर हर दिन को एक पूजा की तरह जीता। धीरे धीरे व्यापार भी फिर से संभल गया। जो सौदे पहले बिगड़ रहे थे, वे अब लाभ में बदलने लगे। गोदाम का अनाज पहले जैसा शुद्ध और सुगंधित हो गया। गांव के लोग फिर कहने लगे, सेठ जी के घर में फिर से मां लक्ष्मी बस गई हैं। राधा अब हर स्त्री के लिए एक प्रेरणा बन गई थी। वह गांव की अन्य औरतों को समझाती, बहनों, सफाई कोई रीति नहीं, यह भक्ति है। जब घर का आंगन, रसोई और मन तीनों साफ हों, तभी लक्ष्मी टिकती हैं। वरना बरकत धीरे धीरे दूर चली जाती है। उसकी बातों में अब अनुभव था, सच्चाई थी
और वह पश्चाताप की आग में तपकर सोना बन चुकी थी। उस शाम जब सूरज ढल रहा था और आंगन में तुलसी के पास दिया जल रहा था, सुशीला बाई ने धीरे से कहा, बेटी, अब तू सच्चे अर्थों में घर की लक्ष्मी बन गई है। राधा मुस्कुराई, उनके चरणों में झुककर बोली, माँ जी, अब समझ गई हूँ, घर को संभालना पूजा से भी बड़ा धर्म है। तुलसी की लौ में उस क्षण जैसे प्रकाश नहीं, कृपा नृत्य कर रही थी। हवा में खुशबू थी, मन में शांति थी और हर कोने में आशीर्वाद की अनुभूति। उस दिन माँ लक्ष्मी ने फिर उसी घर में स्थान लिया और धीरे धीरे सारा अंधकार मिट गया।